दोस्तों, शनिवार की रात इज़राइल के लिए क़यामत की रात रही। उनके लिए बहुत ज़्यादा क़यामत की रात रही। 2 मिसाइलों ने इज़राइल के सबसे सुरक्षित डिमोना परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला बोल दिया, तबाही कर दिया और वो तबाही मचाई कि पूरा इज़राइल क़यामत की रात में वो पूरा बौखला गया। क्योंकि जब डिमोना इज़राइल का डिज़र्ट में बसा हुआ है और वो परमाणु रिसर्च सेंटर है, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। यह इनका परमाणु रिएक्टर है और इसकी सुरक्षा में इज़राइल ने सबसे तकनीकी सुरक्षा एयरडोम फैला रखा है। और इज़राइल कहता है कि सबसे सुरक्षित अगर उनका कोई स्थान है तो वो ये डिमोना रिसर्च सेंटर, परमाणु रिसर्च सेंटर था। लेकिन ईरान के 2 मिसाइलों ने इसे तो तबाह कर दिया और पूरे इज़राइल में तबाही का वो मंजर देखा। उनके डिफेंस सिस्टम भी कोई काम नहीं कर पाए। इज़राइल में वो तबाही मचा के रख दी ईरान ने। वो एक ऐसे ड्रोन रखे हुए हैं, उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं कि कोई सोचा भी नहीं होगा कि उनके पास कितने तकनीकी मिसाइलें हैं। जो इज़राइल कहता था कि उनका सबसे सुरक्षित स्थान डिमोना परमाणु रिसर्च सेंटर है, उसको ध्वस्त कर दिया 2 ही मिसाइलों ने ईरान के। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दिखाई दे रहा है कि जब ईरान की मिसाइल आ रही थी तो डिमोना रिसर्च सेंटर के ऊपर जो लगा हुआ उनका डिफेंस सिस्टम था इज़राइल का, उसने रोकने का बहुत प्रयास किया, पर उसे चीरते हुए डिमोना रिसर्च सेंटर को ईरान की 2 ही मिसाइलों ने तबाह करके रख दिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि डिमोना परमाणु रिएक्टर के ऊपर ऐसा हमला होगा। इसके बाद पूरी तरीके से बौखला गए हैं नेतन्याहू, ट्रंप, इन लोगों पूरी तरीके से बौखला गए हैं कि ईरान के पास इतनी ज़्यादा तकनीकी मिसाइलें कहाँ से आ गई हैं। और बौखलाने के बाद ट्रंप ने यहाँ तक कि ये बयान भी दे दिया है कि अगर 48 घंटों में ईरान ने हरमुज जलसंधि को पूरी तरीके से खाली नहीं किया, पूरी तरीके से उसे खुला नहीं छोड़ा, तो वो उनके ऊपर परमाणु बम तक छोड़ सकता है। तो वो अब यहाँ तक की लड़ाई अब परमाणु रिएक्टर, परमाणु बमों से भी हो सकती है। अब धीरे-धीरे ये और भी उग्र होता जा रहा है ये युद्ध। और अगर ट्रंप ने कोई भी परमाणु बम ईरान के ऊपर छोड़ा तो ईरान ने पहले से ही उसने कह दिया है कि हम मरेंगे, आपको भी लेके डूब। और अगर पूरी तरीके से अगर ईरान ने भी फिर अगर ये परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ उन्हीं 3 देशों पर, ईरान या अमेरिका या फिर इज़राइल के ऊपर ही खतरा है, ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसमें सबसे बड़ा खतरा भारत के ऊपर भी आ सकता है। इसमें भारत के भी तेल, पूरी सारी चीज़ें ईरान के ऊपर ही, उस हरमुज जलसंधि के ऊपर ही पूरी टिकी हुई है। अगर उसे कोई भी नुकसान होता है ईरान में, फिर उसके बाद इसकी पूरी तरीके से भारत में भी पूरा दिखाई देगा। अब देखने वाली बात होगी, अब ईरान, इज़राइल और अमेरिका की इस वार को अब परमाणु हथियारों का भी यूज हो सकता है। अगर परमाणु हमलों में ये तब्दील हुआ तो ये पूरी तरीके से विश्व के लिए सबसे बहुत खतरा होगा। ये पूरे विश्व में भी दिखाई देगा इसका मंजर पूरा। ये परमाणु बम शायद जैसा बनता जा रहा है अब माहौल, अब लग रहा है कि बहुत जल्द परमाणु बमों का भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर 48 घंटे में ईरान ने हरमुज जलसंधि को छोड़ा नहीं तो उसके बाद वो परमाणु बम से भी हमला कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ईरान ने भी कहा है कि हम भी, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम भी किसी को छोड़ेंगे नहीं। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर भी दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी तेल और सारी चीज़ें आती हैं सब कुछ उसी ईरान के ऊपर ही सब निर्भर करता है भारत, हरमुज जलसंधि पे। अब अगर ऐसा कोई भी हमला होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा दिखाई देगा आगे चल के। अगर कोई भी हमला होता है, अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे 48 घंटों में कौन से युद्ध होंगे। किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान के पास इतनी तकनीकी मिसाइलें भी हैं। इसे देखकर खुद इज़राइल ने भी कहा कि आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। क्योंकि इज़राइल ने सोचा भी नहीं था कि उनका डिमोना परमाणु रिसर्च सेंटर इतनी आसानी से ईरान ध्वस्त कर देगा, क्योंकि इज़राइल कहता था कि उनके डिमोना परमाणु रिसर्च सेंटर पे कोई भी हमला नहीं कर सकता। अब देखने वाली बात होगी अब आगे क्या होगा।
आगे देखते रहें दोस्तों और कमेंट करके ज़रूर बताएं अब इसका परिणाम क्या आता है।